आज का टॉपिक हम लोग का है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक। इंसुलेशन कहने का मतलब ही हम इंसुलेशन दे रहे हैं। ठीक है। अब ये इंसुलेशन देने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर से जो पाइप जाती है टरबाइन तक, उसमें हम चाहते हैं कि जो मेरा स्टीम जो फ्लो कर रहा है उससे हीट लॉस जो है कम से कम हो, ताकि ताकि वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर ले टरबाइन में। यहाँ हम चाहते हैं कि हीट लॉस कम से कम हो, तो उसके लिए हम लोग कुछ इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं उन पाइप्स में। ठीक है। ये तो एक केस हो गया। मान लो स्टीम का टेम्परेचर कुछ 190 है, एम्बियंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा यहाँ पर्पस है कि हीट लॉस कम से कम हो, ताकि मैक्सिमम जो है हीट स्टीम जो है वो टरबाइन तक पहुँच सके। तो इस वजह से हम यहाँ इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इंसुलेशन का पर्पस हीट लॉस को कम करना है। वहीं एक करंट कैरिंग वायर में हम इंसुलेशन देते हैं इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, जिसके वजह से कुछ हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा है अंदर में, और हम चाहते हैं कि ये जो हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है ये डिसिपेट हो, अदरवाइज़ ये वायर पिघल जाएगा। तो हम यहाँ पे इंसुलेशन देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी बाहर जा सके। तो यहाँ हमारा पर्पस उल्टा है। यहाँ हम चाहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है। ठीक है, ताकि मेरा वायर जो मेल्ट ना हो। तो अलग अलग केस में अलग अलग नज़रिया है इंसुलेशन का। अब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है? वैसा वो रेडियस जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो। ठीक है। एक ऐसा रेडियस जो हम वायर के इर्द गिर्द जो इंसुलेटिंग मटेरियल डाल रहे हैं उसका रेडियस जिस पे हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो। ठीक है। तो उसको कहते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम हो, हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो, यानी थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हम लोग दो चीज़ों के लिए निकालते हैं, एक सिलेंडर के लिए, एक स्फेयर के लिए। सिलेंड्रिकल वायर भी हो सकता है, स्फेयरिकल चीज़ें भी हो सकती है, दोनों के लिए हम लोग निकालेंगे। एक के लिए निकाल लेंगे, दूसरा का रिज़ल्ट सिंपली बता देंगे। ठीक है। तो जैसे हम लोग सिलेंडर के लिए बातें करते हैं, अब जैसे सपोज करो एक वायर है। ठीक है। इसके अंदर कोई हॉट फ्लूइड है जिसका कि टेम्परेचर TH है और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट HH है। ठीक। हम चाहते हैं कि ये वायर है, इसके अंदर ये फ्लूइड है, उसके आगे ये पाइप है। ठीक है। हम इसमें इंसुलेशन देना चाहते हैं, तो हम कुछ इंसुलेशन देंगे। तो हम कितना इंसुलेशन रेडियस कितने रेडियस तक इसको इंसुलेट करें ताकि हीट ट्रांसफ़र जो है मैक्सिमम हो, हम ये निकालना अभी हमारा उद्देश्य है। इसको कितने रेडियस तक इंसुलेट करें कि इसका हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम। इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसका थर्मल वायर जो इंसुलेट कर रहे हैं उसका KI है। ठीक है। और जो पाइप है, पाइप का लेंथ L है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। ये इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और ये R क्या है? जो इंसुलेटिंग जो है मटेरियल उसका रेडियस है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस थर्मल सर्किट अगर बनाए इसका, तो यहाँ का टेम्परेचर TH है। ठीक है। यहाँ पाइप के इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 हो गया कुछ। ठीक। पाइप ये टेम्परेचर T2 हो गया इसके आउटर सरफेस का।
और फिर इस इंसुलेटिंग मटेरियल के आउटर सरफेस का टेम्परेचर जो है T3 हो गया, और फाइनली एम्बियंट का टेम्परेचर TA हो गया। फिर से इसे बना देते हैं, इतना T1 T2 करने का ज़रूरत है नहीं इसे। एक थर्मल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आएगा कन्वेक्शन के थ्रू, फिर इसके बाद कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, फिर एक और कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, फिर एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये टेम्परेचर अंदर का TH, बाहर का टेम्परेचर TA, टोटल 4 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, ये है RTH1 RTHH। ठीक है, हॉट फ्लूइड का थर्मल रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ये RTH1, ये RTH2, ये RTHA। अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें RTHH क्या होगा, 1/H इंटू 4πr², HH इंटू A1 लिख देते हैं सिंपली इसको। ठीक है, 4πr² नहीं, सिलेंडर है ना, HH इंटू 2πRL R1L। ठीक है, RTH2 कितना होगा, RTH1 कितना होगा, ये हो जाएगा 2πKL ln R2/R1। ठीक है, 2π ln R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL ln R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL। RTH2 क्या होगा, ln R/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL। यहाँ पे R/R1 नहीं होगा, R/R2 होगा। ठीक, और लास्ट में RTHA कितना हो जाएगा, 1/HA इंटू का 2πR2L, 2πR2L नहीं, 2πRL। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें चेंज नहीं हो रही, ये चीज़ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि R1 फिक्स है, ये बढ़ेगा और ये घटेगा। ठीक, इन दोनों का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला है। तो अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा। तो हम कितना रेडियस मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र का रेट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला बात तो अगर R बढ़ता है तो ये टर्म RTH2 इंक्रीज होता है और RTHH क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, हमको तो अगर हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम चाहिए तो थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए। तो अगर पहला केस मान लेते हैं कि ये ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ, ये कम रेट से डिक्रीज़ हुआ, तो ओवरऑल RTH इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी Q डॉट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। Q डॉट डिक्रीज़ करना हमारा कहाँ मकसद था, पाइप कैरिंग स्टीम, वो हम चाहते थे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टीम जो है टरबाइन में पहुँचे। ये फेवरेबल डिज़ायरेबल कंडीशन फॉर पाइप कैरिंग स्टीम है। सिमिलरली अगर दूसरा केस ले लें कि RTH2 जो है ये मेरा बढ़ तो रहा है पर उसका रेट कम है जितना ये कम हो रहा है, तो RTH इक्विवेलेंट कम हो जाएगा और Q डॉट बढ़ जाएगा। ये हमारा वायर का केस है, वायर के लिए फेवरेबल केस है। अब हम निकालते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस या रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम के लिए R कितना होना चाहिए। तो अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम चाहते हैं तो थर्मल रेजिस्टेंस को मिनिमम करना होगा। तो कुछ नहीं करना है,
डिफ्रेंशिएट कर देना है। आर टी एच इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस सब सीरीज कनेक्शन में। अच्छा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों टर्म तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि पूरा कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन में सिर्फ इन दोनों का रोल आएगा, तो इन्हीं दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर। एल एन का डिफ्रेंशिएशन एल एन आर का 1/r एल एन आर बाई आर टू का डिफ्रेंशिएशन जो है पूरा टर्म का आ जाएगा 1/r इंटू 2π/kl, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 2πr²l, ठीक है, ये आ जाएगा। हमको मिनिमम ये था तो ये तो आर टी एच इक्विवेलेंट का हम लोग d/d/RTh निकाले, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू r। इसको ज़ीरो इक्वेट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगा। यहाँ से देखो एक r से r उड़ जाएगा, यहाँ से 2π से 2π उड़ जाएगा, l से l उड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/k बराबर 1/RH। तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा k/HA। अब k कौन सा, KI, ठीक है, यहाँ KI चल रहा था 2πKI, ठीक है। हम लोग क्या माने थे कि इंसुलेटिंग वाले का थर्मल कंडक्टिविटी KI है, तो KI/HA। ये आया सिलेंडर के केस में। सिलेंड्रिकल पाइप रहे तो ये केस आता है, स्फेरिकल रहे तो जैसे इसका ट्वाइस हो जाता है। ये क्रिटिकल रेडियस है, ठीक है, 2KI/HA। तो अगर हम आर टी एच इक्विवेलेंट और आर का एक ग्राफ प्लॉट करें, ये आर टी एच इक्विवेलेंट और ये आर है, तो यहाँ पर मेरा आर टी एच इक्विवेलेंट मिनिमम आता है। और ये आर क्या है, आर सी है, और इसका वैल्यू क्या है, KI/HA, ठीक। कन्वे हीट ट्रांसफ़र का ग्राफ कैसा बनेगा, जस्ट इसका अपोजिट। ये Q डॉट वर्सेस R, ये क्या है, RC, इसका वैल्यू है KI/HA। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक Q बढ़ रहा था, फिर यहाँ से घटना चालू हुआ। दो रीजन मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि Q जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या हो रहा है, Q घट रहा है। Q बढ़ रहा है मतलब RTH। तो ये जो फर्स्ट रीजन है यहाँ Q बढ़ रहा है, सेकंड वाले रीजन में Q घट रहा है। तो ये किसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, वायर के लिए। ये किसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, पाइप कैरिंग स्टीम के लिए। तो क्रिटिकल रेडियस तो RC है। क्रिटिकल थिकनेस भी कई बार पूछता है, तो क्रिटिकल थिकनेस कुछ नहीं है, ये जो क्रिटिकल रेडियस है RC माइनस का R2। क्रिटिकल थिकनेस क्या हो जाएगा, RC माइनस का R2, ठीक है। क्रिटिकल डायामीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स RC।